अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ की पेरेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पेरेंट स्कीम जो है पहले मैं आपको बता दूं, ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे नंबरों से इजीली बहुत अच्छे नंबरों से मतलब पास होना चाहते हैं। जो बच्चे फुल नंबर लेना चाहते हैं वो तो सारी तैयारी करते हैं ना, लेकिन वो बच्चे जो अच्छे नंबरों से इजीली पास होना चाहते हैं, पेरेंट स्कीम ये उनके लिए है। ठीक है, तो बहुत इजी पेरेंट स्कीम है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना एमसीक्यू, लेकिन पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आइंदा ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहें। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पेरेंट स्कीम पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो आपने सारी करने होते हैं। मतलब कि एक्सरसाइज वाले, सिर्फ आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ भी कर लेते हैं ना तो आपके 12 नंबर तो आ ही जाएंगे, 10-12 नंबर तो आपके इजीली आ जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज वाले कर लेते हैं सब चैप्टर्स की। अगर आप 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां चैप्टर ना करें एमसीक्यूज़ के लिए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उनमें से एमसीक्यूज़ नहीं आना। ठीक है, 10वें से लेकर 16वें तक कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें से एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, 9वें तक एमसीक्यूज़ करने हैं, उसके बाद 12वें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो यही है, दो किसी में से 2 आएगा, किसी में से 1 आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, बाहर से एमसीक्यूज़ बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। और अगर आ भी जाएँ तो आप पास पेपर वाले तैयारी कर लीजिएगा, पास पेपर से भी आ जाते हैं। तो इसके अलावा बाहर से कहीं से नहीं आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फॉर्मूले आते हैं तो आप कर सकते हैं इसको ईज़िली। ओके, अब हमारे पास मेन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर जो सवाल है उसमें 9 पार्ट होते हैं, 6 करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो उसमें से जो है ना 5 चैप्टरों में से शॉर्ट आने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जो इसमें अगर आप देखें तो दूसरा, तीसरा और चौथा है ना, सबसे ज़्यादा शॉर्ट उनमें से आने हैं, 2, 2 और 3। ठीक है, तो उनमें से ज़्यादा शॉर्ट आने हैं, तो आपका मेन फोकस जो है किस पर होना चाहिए, इन पर, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 पर। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 5 की बात करें तो इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, जो कि करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने ये कर लिया है ना तो आपके 7, हमें 6 करने होते हैं, आपके 7 कवर हो जाएंगे शॉर्ट। ठीक है, और जो पहला चैप्टर है उसके अगर आपको भूल गया है, इनमें से दूसरा, तीसरा, चौथे में से कोई भूल गया है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 आपको आता होगा इजीली, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसान है आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 जो है, मैट्रिक्स वाले जो है वो आप कर लें, वो आप करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें से आपका मेन फोकस होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पे, और चैप्टर नंबर 1 और 5 को आप स्किप कर दें। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 3 वो है आएगा, उसमें भी 9 पार्ट होंगे, 6 करने होंगे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें अगर आप देखें जो 7वां, 8वां और 9वां है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट उसमें से आने हैं। कितने शॉर्ट बन रहे हैं, 6, 2, 2 और 2, कितने हो गए, 6 हो गए। अब बाकी चैप्टर्स को अगर आप देखें, छठा, 10वां और 11वां, इनमें से एक एक आना है, और अगर आप इनको नहीं भी करते तो आपके 6 के 6 शॉर्ट कवर हो जाएंगे इजीली। ठीक है, अगर आप फिर भी इनको तो आपने करना ही करना है, 7वां, 8वां, 9वां, और इनमें से कुछ है ही नहीं। 7वें वाले में है वो चेक वाले सवाल हैं। ठीक है, वो बहुत आसान है। 8वां जो है उसमें भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से 1-2 ही एक्सरसाइज है, उसकी भी बहुत आसान है, बल्कि एक ही है मेरे ख्याल से, 8.1 नहीं है शायद। और जो 9वां चैप्टर है उसमें तो मिड पॉइंट 2 फॉर्मूले आपको आ जाते हैं ना, मिड पॉइंट है और एक और फॉर्मूला, अगर आपको वो आ जाते हैं ना तो आपका ये भी डन है। ठीक है, और बाकी डेफिनेशन तो आपने करनी होती हैं। डेफिनेशन इस पार्ट में तो कम ही आती हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। वैसे 7वां, 8वां, 9वां आपका इसमें मेन फोकस होगा। अगर आप एहतियातन फिर भी अगर आप 6 के 6 ही पूरे करना चाहते हैं ना, मतलब आपको अगर ये है कि आपको कोई भूल गया तो आप दूसरा कर सकें, तो आप छठा, 10वां, 11वां, इनमें से कोई अगर आपको आसान लगता है ना, इनकी 10वां कर लें उसकी रिव्यू, तो फिर भी अगर आप इसको ना भी करें ना तो भी आपका गुजारा है। तो 7वां, 8वां, 9वां मेन फोकस है इस पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आएगा आपको 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वें चैप्टर में से। ठीक है, इसमें से भी 9 में से 6 शॉर्ट करने होते हैं। अब अगर आप देखें 17वां जो चैप्टर है वो मेरे नहीं ख्याल कि आपके स्कूल वालों ने करवाया होगा, करवाया तो अच्छी बात है, वैसे वो हमने तो नहीं किया था, मैं अगर बात करूँ तो। ठीक है, 17वां चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, बल्कि कर दें स्किप। उसके बाद चैप्टर है 12, 13, 14, 15 और 16। 14वें में से वैसे नहीं आना, 0 लिखा है इसके आगे, तो 14वां भी आपका स्किप हो गया। 12वां, 13वां, 15वां और 16वां, तो इनकी
चैप्टर्स की है ही सिर्फ रिव्यू, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने इनकी करनी है ना, इनकी आती डेफिनेशन ज़्यादातर, इनकी डेफिनेशन आती हैं, ठीक है। या आपको एक डेफिनेशन आए या 3 आए या 2 आएंगी आपको, ठीक है। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो अच्छी बात है। आप डेफिनेशन को आपने करके जाना है, ठीक है। और बाकी इनकी रिव्यू है 12वां 13वां 15वां और 16वां मेन फोकस है ये, बल्कि आने ही इसमें से तो मेन फोकस इस पे है। 15वें में से 3 आने हैं तो इसमें मेन ज़्यादा फोकस होगा। इसमें से एक डेफिनेशन तो आएगी। 17वें में से भी आपने डेफिनेशन कर लें सिर्फ, तो इनमें से ज़्यादा मेन फोकस डेफिनेशन पर होगा। और 12वां 13वां 15वां और 16वां जो है ना, इसमें से आप रिव्यू कर लें, जस्ट रिव्यू है इनकी, ठीक है। 12वें में से है थ्योरम ना, वो तो आएगी डेफिनेशन, उस पर तो आएगी डेफिनेशन ना। और 16वें की भी थ्योरम है, तो इनकी यानी एक्सरसाइज तो है नहीं, इनकी रिव्यू है जस्ट। तो पीछे रह गया सिर्फ 13वां चैप्टर, इसकी भी रिव्यू है, मतलब बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या क्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो उसमें आपको 5 आते हैं टोटल, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है ना, वो लाजमी होता है। उसमें थ्योरम होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं, इसमें से एक करना होता है। एक आता है 12वें में से और एक आता है 16वें में से। तो आपके स्कूल वालों ने 12वां करवाया होगा ना, ज़्यादातर 12वां करवाते हैं। तो अगर आपने 16वां करवाया, आपको स्कूल वालों ने 16वां करवाया, आपको वो ईजी लगता है तो आप वो कर लें। 12वां वैसे ज़्यादा ईजी है, अगर आप वो कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कर लिया हुआ है 16वें का तो ठीक है। तो थ्योरम तो आपका डन है, ठीक है। थ्योरम वो है भी बहुत आसान है, अगर आप अच्छी तरह इनको पढ़ लेते हैं ना, इनके स्टेटमेंट और इनको अच्छी तरह देख लेते हैं तो ये बहुत आसान है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 की। इनमें ये टोटल 4 हैं, इनमें से 2 करने होते हैं, 2 लॉन्ग करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है उसको स्किप किया है। चैप्टर नंबर 5 जिसमें से एक शॉर्ट आएगा और 6 जिसमें से एक शॉर्ट आएगा, इनको हमने स्किप किया है। तो आप इसमें से लॉन्ग भी स्किप कर दें, आप पूरे दोनों चैप्टर मुकम्मल तौर पर अगर आप स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह अगर आप 5.2, 6.1 और 6.2 बल्कि सारा चैप्टर ही, क्योंकि हमने शॉर्ट भी नहीं करना है, तो आप इसको सारा स्किप कर दें, 5वां और 6ठा चैप्टर टोटली। और 17वां चैप्टर भी आप टोटली स्किप कर दें क्योंकि ये फजूल है, ठीक है। और 7वां जो चैप्टर है उसमें से वो है तो इजी, लेकिन उसके साथ जो दूसरा पेयर बन रहा है वो बी का, वो 17वें चैप्टर में से आएगा, जिसका साथ वाला पेयर है। तो ये भी फजूल है वैसे, ठीक है ना। अगर आपको स्कूल वालों ने करवाया तो अच्छी बात है, ज़्यादातर स्कूल वाले नहीं करवाते 17वां चैप्टर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी स्किप है। पीछे कौन से रह गया फिर? पीछे रह गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट। तो ये आप 2 कर लें, क्योंकि आपने शॉर्ट में भी 12वां पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर किया ना, तो आप इसमें भी कर लें। पहला तो बहुत आसान है ना, पहले में तो है ही वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स है, वो भी 1.6 से ज़्यादा आता है, 1.5 से भी आ सकता है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। पीछे रह गया 2, जो 2 चैप्टर है उसमें से 2.4 और 2.6 है जस्ट। तीसरे चैप्टर में से 3.4 है, 4 चैप्टर में से 4.2 4.4 है। टोटल कितनी एक्सरसाइज बनी? 1 2 3 4 5 6 7 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं टोटल पूरी बुक में, अगर आप 7 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके सारे लॉन्ग कवर हो जाएंगे, 2 लॉन्ग और 1 थ्योरम कवर। सारे लॉन्ग कवर हो गए, शॉर्ट भी कवर हो गए। शॉर्ट में हमारा जो मेन फोकस होगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9 और बाकियों की डेफिनेशंस और रिव्यू जस्ट, बस ये होगा हमारा। और इस तरह आपके मतलब बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे पेरेंट्स स्कीम चाहते हैं 9 या 10 जिसकी भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।